Good morning, everybody. We have learned yesterday force and pressure. So I would like to explain what is force and what is pressure. So very first, force could be a push or pull. Force could be a push or pull. कैसे? क्या हम धक्का मारेंगे तब भी फोर्स लगेगा और हम खींचेंगे तब भी फोर्स लगेगा. जैसे कि आप लोगों ने दरवाजे पर लिखा हुआ देखा होगा कहीं भी कि चाहे तो पुश लिखा हुआ होगा या पुल होगा, या तो धक्का मार दो और या फिर उसको खींच लो. ओके, फोर्स जो है ये दोनों तरह से हो सकते हैं. खींचने का भी यानी पुल का भी फोर्स होगा और पुश का भी फोर्स होगा. Now again the force arises due to the interaction between two objects. तो फोर्स जो है कब अराइज होगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स आमने सामने होंगे तभी होगा. उन दोनों का इंटरेक्शन होगा तभी हमें पता चलेगा कि हम खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. मगर दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, खींचने वाला और खींचने वाला, ये दो चीजें चाहिए. तो द फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब फोर्स का कितना फोर्स लगा, क्या हुआ, उसका एक मैग्नीट्यूड है. एक छोटा सा थोड़ा फोर्स लगता है, एक ज्यादा लगाना पड़ता है. जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि खड़ी हुई कार को हम धक्का मारेंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक मूविंग कार को अगर हम धक्का मारेंगे तो फोर्स कम लगेगा. तो लिहाजा ये कि तो उसका मैग्नीट्यूड होगा कि कितना लगा, और दूसरा उसका डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से फोर्स का मैग्नीट्यूड नापा जाता है. थर्ड थिंग इज a change in the speed of an object or the direction of its motion, or both implies a change in its state of motion. अब क्या होता है कि जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग वॉलीबॉल खेलते हो, तुम लोग पड़ी हुई चीज को लात मारते हो, तो ये क्या होता है कि कह रहा है कि चेंज ऑफ स्पीड. तो तुम्हारे सामने जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो शोएब अख्तर ने जो सबसे दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर है उसने इतनी तेजी से गेंद फेंकी, तो तुमने क्या किया, सिर्फ उसको बल्ला लगा के और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया. तो उसकी फोर्स को, वो जो फोर्स से आया था उसी के फोर्स को यूज करके तुमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया. हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया. जैसे बॉल आ रहा है, फील्डिंग तुम कर रहे हो, तो बॉल फास्ट आ रहा है तुम्हारे सामने, तो तुमने क्या किया, या तो तुम्हारे पांव से लग गई या फील्डिंग तुम्हारी मिस हो जाए, तो क्या हो जाता है, किसी दूसरे डायरेक्शन में जाके बॉल चला जाता है. तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन. तो फोर्स चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंज द डायरेक्शन. Force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape. अब फोर्स जो है वो उसकी मोशन को भी चेंज कर सकता है. जैसे हम चल रहे हैं या हमने किसी को धक्का दिया, तो धक्का दिया तो वो सीधा भी जा सकता है और साइड में भी जा सकता है. तो हम उसकी मोशन को भी चेंज कर सकते हैं, धीमी भी कर सकते हैं. कैसे, यानी बॉल आया तो तुमने रोका तो उसकी मोशन को तुमने धीमा कर दिया, और अगर उसी आते हुए बॉल को, जैसे फुटबॉल खेलते हो, सामने वाले ने किक मारी और तुमने किक दूसरी साइड में उसको अपने को पास कर दिया, तो तुमने उसका क्या किया, उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज किया. तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. और दूसरा क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लो कि रबर के बॉल पे लगाया तो हम इसके फुटबॉल पे लगाए, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. तो क्या हुआ, तो फोर्स जो है वो शेप भी चेंज करता है और डायरेक्शन को भी चेंज करता है ऑब्जेक्ट के. आता है फोर्स कैन एक्ट on an object with or without being in contact with it. अब तुम ये कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही फोर्स होता है, अब ये कैसे हो गया कि विद एंड विदाउट कांटेक्ट. तो बेटा ये चीज है कि हमारे पास है, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है. झाड़ पे फल उगता है तो झाड़ नीचे आता है, तो नीचे क्यों आता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें महसूस भी नहीं होता है, लेकिन वो फोर्स है जो जमीन की तरफ अपने आप को खींचता है. दैट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स. सेकंड फोर्स विदाउट कांटेक्ट इज व्हेन टू सिमिलर पोल्स कम टुगेदर. जब दो सिमिलर पोल, साउथ साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ साउथ पोल जब साथ में आएंगे तो क्या होगा कि रिपेल होगा. और अगर जैसे ना अपोजिट पोल्स अगर सामने आएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो एक तो अपना लो चुंबक जो है वो खींच लेगा. तो हमें पता नहीं चल रहा है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स लगता है. तुम दूर से कील, अच्छा अगर कोई मैग्नेट है और कील दूर रखो तो तुम्हारी तरफ वो कील अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो फोर्स तो हमें दिखा तो नहीं लेकिन लगा तो सही. तो ये है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स. और फोर्स का जो पर यूनिट एरिया, एक यूनिट
यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं प्रेशर, उसे कहते हैं प्रेशर। तो जिस एक यूनिट पर जब फोर्स लगता है उसको यूनिट को कहते हैं प्रेशर, उस फोर्स को कहते हैं प्रेशर। लिक्विड्स एंड गैसेस, अब देखा होगा तुमने अपने घर के अंदर गैस सिलेंडर्स भी होते हैं, तुम्हारे घर के छतों पर टंकी भी रखी हुई है और अंदर 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी है। तो बहुत सी जो खराब कंपनी की टंकियां होती हैं तो बहुत जल्दी फट जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पानी है, लिक्विड है, गैस है, वो प्रेशर मारता है कंटेनर के वॉल्स पे। तो वॉल्स मजबूत होनी बहुत जरूरी होती है। तो अच्छी कंपनी की जो टंकियां होती हैं या अच्छी कंपनी के गैस सिलेंडर्स होते हैं तो वो क्या होगा, 2 लेयर या 3 लेयर की टंकियां बनाते हैं ताकि वो उसके प्रेशर को, उसके एक्सर्शन को बर्दाश्त कर सके। तो इससे क्या हुआ कि गैस और लिक्विड ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट ये कंटेनर के वॉल्स पे एक्सर्ट करते हैं, ये कंटेनर्स के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वहां प्रेशर मारते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, और जो हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है, जो हमारे चारों तरफ एक अराउंड है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर भी हम पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, भागते हैं, चलते हैं, सोते हैं, वो इस प्रेशर की वजह से। अगर ये प्रेशर ना हो तो फिर हालत हमारी सुनीता विलियम्स की हो जाए तो उड़ उड़ के खाती है। वहाँ प्रेशर है ही नहीं, वहाँ किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं, तो वहाँ सब हवा में उड़ते हैं। हम जो जमीन पर चलते हैं उसके बाद रीजन है हमारा ये ग्रेविटेशन फोर्स। तो आज हम फोर्स में सिर्फ इतना ही करें।